स्टार्ट। हम लोग जब कोई ड्राइंग प्रिंट करते हैं तो कोशिश करते हैं उसमें टाइटल ब्लॉक दे दें। अभी हम लोग कंट्रोल पी किए और प्रिंटर में ऑटोकैड पीडीएफ हाई क्वालिटी प्रिंट लिए ताकि पेपर साइजेस हम लोग को दिख जाए। अगर हम लोग पीडीएफ जनरेट कर रहे हैं तो टाइटल ब्लॉक अगर प्रॉपर साइज का बनाते हुए कर रहे हैं तो मेरी सजेशन रहती है कि आप लोग आईएसओ फुल ब्लीड लीजिए। फुल ब्लीड में क्या है कि प्रिंटेबल एरिया फुल पेज रहता है। कोई जो प्रिंटर है, कोई भी हार्डवेयर प्रिंटर, तो पेज के किनारे किनारे उसका एक क्या बोलेंगे, इंक स्पिल होने से रोकने का, या कहें कि प्रिंटेबल एरिया थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे मेरा प्रिंटर जो है, अब यहाँ पे अगर हम बाहर वाले रेक्टेंगल को पेज समझ लें और हैच पोर्शन को ड्राइंग समझ लें, तो जो दिख रहा है थोड़े दूर ड्राइंग कम प्रिंट हो पा रही है, तो नीचे से ऊपर से छोड़ा हुआ है। तो इसी तरह मेरा जो प्रिंटर है वो ऊपर तो लगभग फुल पेज प्रिंट कर लेता है, लेकिन नीचे उसका हार्डवेयर ही उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि पूरे A4 पे प्रिंट नहीं कर पाएगा। मतलब वो फुल ब्लीड नहीं है, पूरा एज टू एज प्रिंटिंग नहीं कर पाएगा। उसकी कुछ हार्डवेयर लिमिटेशन है। बट कुछ अच्छे प्रिंटर होते हैं जो पूरे में प्रिंट कर लेते हैं, तो वो कॉस्टली प्रिंटर होते हैं। अगर पीडीएफ जनरेट करनी है तो हम लोग को फुल ब्लीड ही लेना है। और अभी हम A4 पे आ रहे हैं, तो आईएसओ में गए, फुल ब्लीड में गए। आपको A4 भी देखें तो कई मिलेंगे। एक तो यहाँ पे फुल ब्लीड A4 मिल रहा है, फिर नीचे जाएंगे तो एक आईएसओ A4 मिलेगा, एक आईएसओ एक्सपैंड A4 मिलेगा। ऐसे कई हैं, सब में मार्जिन अलग अलग है। और नीचे ये सब हम कस्टमाइज अपना सेटिंग बना के रखे हुए हैं। तो अभी के लिए हम लोग को आईएसओ A4 फुल ब्लीड देखना है। इसकी साइज देखें तो ये स्टैंडर्ड साइज है A4 पेपर की, 210 mm, 297 mm। अभी हम केवल ये साइज देखने के लिए इसको ऑन किए थे। एक रेक्टेंगल बनाइए खाली जगह पे और लेयर प्रॉपर कर लीजिए। पहले एक लेयर बना रहे हैं, पेज बॉर्डर। इसको करंट लेयर कर दिए। रेक्टेंगल बनाए 297 बाई 210। अभी हम यूनिट से मतलब नहीं रख रहे हैं, जितना भी बड़ा आ रहा है ये आपका एक रेशियो प्रॉपर है। जैसे अगर हम टेक्निकली देखें तो हम इसको गलत बना रहे हैं। टेक्निकली तो हम इसको 210 इंच और 297 इंच का बनाए, ठीक है। डायमेंशन स्टाइल ले रहे हैं, एक नई ले रहे हैं डेसिमल में, ताकि चीज़ें बेटर क्लियर हो। इसी को सेट करंट कर लिए और इन लोगों को उसी डायमेंशन स्टाइल पे भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकली तो हम इसको 297 इंच और 210 इंच का बनाए, लेकिन अभी हम केवल रेशियो से मतलब रख रहे थे कि किस अनुपात में हम लोग ले रहे हैं। A4 का जो लेंथ और विड्थ का रेशियो होता है तो वो √2 होता है। अब देखेंगे 297 अपॉन 210, ये 1.414 आ रहा है, यही √2 की वैल्यू आ रही है। ऐसे ही अगर आप A3 का भी देखेंगे तो उसमें भी रेशियो यही रहता है, ठीक है। तो अनुपात हम लोग को सेम मेंटेन रखना है। अब टाइटल ब्लॉक पे आ रहे हैं। जब हम लोग पेजेस को फोल्ड करते हैं, इसी को हम थोड़ा सा कॉपी करें, A4 हो गया, इसको रोटेट करके खड़ा कर रहे हैं। जब हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाते हैं तो उसके पीछे हम लोग फंडा क्या रखते हैं कि अगर हम ये ड्राइंग पेज रखेंगे और इसको फाइल में, किसी फिजिकल फाइल में फाइलिंग करने के लिए ले जाएंगे तो पंच होल हमारे इधर होंगे। तो इसके लिए हम लोग को मार्जिन कुछ छोड़ना होता है। मतलब अगर बाकी तीन तरफ हम लोग 1-1 सेंटीमीटर छोड़ रहे हो, यानी 10-10 मिलीमीटर, तो इस तरफ हम लोग को
20 या 25 मिलीमीटर छोड़ना रहता है, ताकि यहाँ पे हमारा बाइंडिंग वाला जो एज है वहाँ पे पेज बाइंड होने की वजह से ड्राइंग ऐसा ना हो कि उस बाइंडिंग में चली जाए। तो इसको भी हम कम ही रखे हुए हैं, 25 की जगह 20 ही रखे हुए हैं। मतलब ये 20 और बाकी तीनों तरफ 10-10 का मार्जिन। ठीक है, एक और रेक्टेंगल बना लिए। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बाइंडिंग दिखा दिया। अब टाइटल ब्लॉक में क्या होता है कि अगर आपका A3 साइज का पेपर ले लें तो वो भी फोल्ड करें तो A4 में ही फोल्ड करेंगे। A3 की हम साइज ले रहे हैं 420 297, वो A3 का जस्ट डबल होता है, तो आप 2 A3 रख दें तो भी सेम बात आएगी। तो इनको भी फोल्ड करके वहीं पहुंचाना है। फोल्ड करते समय आपको ये वाला हिस्सा छोड़ देना है। आप लोग के ग्रुप में पता नहीं भेजे हैं कि नहीं वो डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड वाला, इस ग्रुप में तो भेजे थे। ये बीटेक में आप लोग देखेंगे तो सिलेबस में भी आ गया है, ड्राइंग स्टैंडर्ड वाला। SP 46.203। मुझे याद नहीं है पहले भेजे थे कि नहीं ग्रुप में, अभी भेज रहे हैं ताकि उस स्टैंडर्ड पे भी आप लोग ड्राइंग का थोड़ा सा फोल्डिंग और क्या क्या है वो समझ लें। अब इसमें जो अभी हम A4 साइज का पेपर बना रहे थे, ये A4 हो गया था, इसका जस्ट डबल ये A3 हो गया था। अब अगर इसको फोल्ड करके A4 साइज की फाइल में रखना हो तो ये सीन हो जाएगा। यहाँ पे पंचिंग मार्क हो गया। अगर ये 420 mm चौड़ा है तो इसका आधा हम लोग सीधे फोल्ड नहीं कर सकते। कॉमन हम देखते हैं, कॉमन प्रैक्टिस, जस्ट डबल है तो यहीं पे फोल्ड मारा, सीधे पट करके यहाँ पे रख दिया, तो अब ये हिस्सा हमारा डबल फोल्ड हो जाता है। और टाइटल ब्लॉक आपने यहाँ रख रखा होगा तो टाइटल ब्लॉक फोल्ड होकर पीछे भी पहुँच जाता है, जबकि होना चाहिए था कि हम फाइलिंग करें तो टाइटल ब्लॉक फाइनली ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये लॉजिक स्टैंडर्ड भी कहता है कि आप फोल्ड ऐसा करें कि टाइटल ब्लॉक ऊपर रह जाए, तो वो इस तरह से फोल्ड होगा। इस वाले पिक्चर में ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। पंचिंग मार्क यहाँ रह गया और 2 फोल्ड ऐसा मारना है कि टाइटल ब्लॉक ऊपर आए। तो अब फाइनल फोल्डिंग पे देखेंगे तो टाइटल ब्लॉक को 190 से कम होना चाहिए। ये 190 कहाँ से आया? देखिए A3 की जो चौड़ाई, सॉरी A4 की जो चौड़ाई थी 210 थी, ये हमने 20 mm पंचिंग के लिए छोड़ दिया तो ये 190 बचा। तो ये मैक्सिमम जगह हो गई जिसमें टाइटल ब्लॉक बन सकता है, ताकि आप चाहे A3 लें चाहे उससे बड़ा पेज लें तब भी वो फोल्ड होके A4 साइज में जाए और सबका टाइटल ब्लॉक एक ही साइज का है। जैसे अब ये काफ़ी बड़ा पेज लिए तो इसमें भी फोल्ड करते चले गए, बट फाइनली यही आ रहा है। अब इसमें भी लिमिटेशन देखें तो इधर से भी मार्जिन लिए वो भी कम से कम 10 mm का ले रहे हैं, तो ये स्पेस और कम बची 180। इसमें भी फोल्ड करते समय आदमी से गलती से थोड़ी बहुत इधर उधर मिस्टेक हो सकती है, या फिर थोड़ा मार्जिन हो सकता है कोई कंपनी और ले ले। तो टाइटल ब्लॉक के लिए एक थंब रूल वाला काम हो गया कि 170 बाई शायद 85 था,
ये साइज टाइटल ब्लॉक का मैक्सिमम ले लेते हैं। इससे कम लेना हो तो ले सकते हैं, ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि अब अगर बगल में ज़्यादा लेंगे तो फोल्ड होने पे इसके कटने का चांस है, तो बेटर है कि ना लें। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इसमें ऐड करनी हो तब उस केस में क्या होगा, अगर इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा ऐड करनी है तो उसके लिए फिर आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे ड्राइंग आइडेंटिफाई होती है उसको आप टाइटल ब्लॉक में रखिए, और जब पूरी ड्राइंग के साथ जैसे लीजेंड पड़ा है, नियम शर्तें पड़ी हैं, टेक्स्ट कंटेंट है, तो उन लोग को आप इधर और इधर एक्सपेंड करके डाल दीजिए। तो अभी आप लोग अपने से डिसाइड करिएगा कि हम कितना बड़ा टाइटल ब्लॉक लेंगे। ठीक, तो अभी मेरा एक जनरल स्टैंडर्ड हो गया कि मैक्सिमम, एक रेक्टेंगल बना ले रहा है, मैक्सिमम 170 बाई 85। इतना बड़ा भी करेंगे तो आपका A4 साइज तो गायब ही हो जा रहा है। प्रिंट आउट आप लोग सभी लोग A3 में सेट करेंगे तो बेहतर रहेगा कि एक रेक्टेंगल जो है पहले ही A3 साइज का लें। और साइज कहाँ से देखेंगे, गूगल भी कर सकते हैं, और प्रिंट में AutoCAD PDF, इस बार फुल ब्लीड A3 देख लीजिए। खड़ा और पड़ा पेज है, पड़े पेज में आपको ये दिख जाएगा 420 297, रेक्टेंगल 420 297, ऑफसेट किया 10 mm का। अभी हालांकि 10 इंच हो रहा है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि स्केलिंग होगी। 10 यूनिट चारों तरफ से हो गई। इधर से हम लोग को पंचिंग मार्क रखना है तो 10 यूनिट और पीछे भेज दिए, तो यहाँ पे 20 हो गया। अब टाइटल ब्लॉक रख रहे हैं 170 बाई 85। अभी मैक्सिमम साइज का रख लिया है कि इसके अंदर ही हमको रखना है, इसके बाहर नहीं जाना है। अब इनको लेके चलें अपनी ड्राइंग के पास, मूव कर रहे हैं। भाई हमारी ड्राइंग तो बहुत बड़ी है, तो ड्राइंग किसी स्केल पे प्रिंट होगी, मतलब छोटा करके। तो हम एक्चुअली छोटा करने के बजाय अपने पेज को ही बड़ा करेंगे। इसको कहीं एक जगह कोने में रखें, स्केल किए, तीनों लोग को एक साथ स्केल कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और इतना बड़ा कर रहे हैं कि हमारी ड्राइंग इसमें फिट हो जाए, कुछ इस तरह से। ठीक, अब हम टाइटल ब्लॉक जितना छोटा रखेंगे उतना हमको ड्राइंग प्रिंट करने की जगह मिलती चली जाएगी, उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो एटलीस्ट आप लोग जो टाइटल ब्लॉक पे वर्क करिए, पहले एक बार इस तरह से कर लीजिए। जब इसको हम लोग और डेवलप करेंगे तब वो थोड़ा इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इन लोग का टाइटल ब्लॉक देखें तो स्केल करने पे ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें तो स्केल एडजस्ट कर दी गई है। मैं इसको थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ समझाने के लिए। स्केल किया, रेफरेंस, अगला बैच गायब हो गया भाई। ये 420। अब पेज डायमेंशन हम लोग को क्लियर दिखाई देंगी। डायमेंशन स्टाइल डेसिमल कर लें। ये 420 है, मार्जिन 10 का था, और अब टाइटल ब्लॉक ये धीरे धीरे रिफाइन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 170 से भी छोटा किए हैं, 140 कर लिए हैं, और इसको 48 तक ले आए हैं। और बाकी जो ड्राइंग रिलेटेड चीज़ें हैं वो ऊपर रखते चले गए। ऊपर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। ठीक, इस समय ये ड्राइंग फोल्ड करके प्रिंट आउट एक साथ लगा भी रहे हैं तो वो भी सही से आ जा रहा है। अभी मैं इसका केवल स्नैपशॉट भेज दे रहा हूँ।
आप लोग इसमें से जितना डेवलप कर पाएँ उतना करें।